बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूरोप के एक छोटे से मुल्क पुर्तगाल से ताल्लुक़ रखने वाले एक अज़ीम जहाज़ रां वास्को डे गामा की डिस्कवरीज़ पर बात करेंगे। 15वीं सदी ईस्वी के निस्फ़ तक यूरोप की तिजारती मरकज़ के तौर पर इटली के शहर इस्तेमाल होते थे। यानी इटली का शहर जो है इटली का शहर रोम और इटली के दीगर शहर जो हैं वो यूरोप के तिजारती मराकज़ थे, जहाँ से यूरोप जो है अपनी तिजारत जो है वो मशरिक़ के साथ करता था। लेकिन अब हालात में बड़ी तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही थीं। 1453 में कुस्तुनतुनिया फ़तह हुआ, कॉन्स्टेंटिनोपल, और तुर्कों का जो है वो इन इलाकों पर जो है वो कंट्रोल हो गया। ज़मीनी रास्तों के साथ बहरी रास्ते जो थे वो भी जो है वो तुर्कों के हाथ में आ गए। अब अगर यूरोप वाले मशरिक़ से तिजारत करना चाहते थे तो ये बहुत मुश्किल हो गई थी, ज़मीनी रास्तों का इस्तेमाल मुश्किल हो गया था, क्योंकि एक तो ये रास्ते इंतहाई ख़तरनाक थे, फिर बहुत लंबा सफ़र पड़ता था, फिर दरमियान में जो मुसलमान मुल्क आते थे उनको इन्हें भारी टैक्सेस अदा करना पड़ते थे। इस तरह ये बहुत सारे मसाइल थे। तो अब यूरोप जो है वो ये सोच रहा था कि किसी तरह समंदर के अंदर से रास्ता तलाश करके जो है वो हिंदुस्तान पहुंचा जाए और आगे फिर मशरक़ी ममालिक तक पहुंचा जाए। इसके लिए तमाम ममालिक ही कोशिश कर रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा संजीदा कोशिशें पुर्तगाल के शहज़ादे हेनरी ने की। हेनरी जो है ये 1460 में इसकी वफ़ात हुई, 1460 में। तो उससे पहले हेनरी शहज़ादा जो था इसने संजीदा कोशिशें करते हुए फ़ंड्स जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल किए, मैप्स बनवाए, बहरी जहाज़ बनवाए, और जो पुराने कदीम नक्शे थे अलादृसी के मैप्स उनका भी इस्तेमाल किया, और जो समंदर के अंदर जो है वो सीमतों के तयन के लिए जो आलात होते हैं उनको बनवाया, और बहुत बड़े-बड़े बहरी जहाज़ बनवाए और मुकम्मल तैयारियाँ की। और मुकम्मल तैयारियों के बाद उसने जो है वो अपने जो उसके मल्लाह थे उनको तैयार किया ज़हनी तौर पे कि आपने सफ़र करना है इसमें अटलांटिक ओशन में, और आपने जो है वो हिंदुस्तान तक का जो है वो रास्ता तलाश करके आना है। इसकी हेनरी की इन काविशों की वजह से इसे हेनरी द नेविगेटर कहा जाता है। हेनरी की इन कोशिशों के नतीजे में 1488 में 1488 में पहली दफ़ा बार्टोलोम्यू जो है वो बार्टोलोम्यू डायज़ जो है ये पहली दफ़ा जो है वो इस सफ़र पर रवाना हुआ अपने साथियों को लेकर, और ये सफ़र इंतहाई मुश्किल था। बार्टोलोम्यू जो है अपने साथियों के साथ चला। 13 दिन रास्ते में ऐसे भी आए कि इंतहाई तूफ़ानों में इनका जहाज़ जो है वो घिर गया, और इनमें से बहुत सारे जो है वो इसके साथी जो है वो वहशत की वजह से जो है वो इस काबिल ना रहे कि आगे सफ़र करते। बहरहाल बड़ी मुश्किल से बार्टोलोम्यू जो था ये वहाँ पे पहुँचा। साउथ अफ्रीका के इलाके का इसने चक्कर लगाया, वहाँ तक पहुँचा। इसने उसको केप ऑफ गुड होप का नाम दिया, यानी रास उम्मीद। बार्टोलोम्यू डेइस जो है इसने उस इलाके को केप ऑफ गुड होप का नाम दिया। वापस अपने साथियों के कहने पे इसे वापस आना पड़ा, क्योंकि ये इसके साथी अब मज़ीद आगे नहीं जाना चाहते थे। यानी पुर्तगाल से लेके जो साउथ अफ्रीका का इलाका है रास उम्मीद या केप ऑफ गुड होप तक जो है वो बार्टोलोम्यू जो है वो अपने साथियों के साथ पहुंचा। उसके बाद ये वापस आ गया, और जब पुर्तगाल का बादशाह मैनुअल फर्स्ट था तो उसने फिर एक दफ़ा कोशिशें की और ये सोचा कि हेनरी की जो कोशिशें हैं वो रायगा नहीं जानी चाहिए, और बार्टोलोम्यू जो कोशिश करके आया है ये भी इससे भी इस्तिफ़ादा करना चाहिए। चुनांचे उसने मज़ीद फ़ंड इस्तेमाल किए और अपने जो है वो जो उसके मल्लाह थे, जहाज़रान जो थे उनकी खिदमत हासिल की। तो 1497 को एक बहुत अजीम जहाज़रां वास्को डे गामा
अपने साथियों के साथ जो है वो पुर्तगाल से निकला और समंदर के उन्हीं रास्तों पर गया जिस पे बार्टोलोमियो गया था। और इन्हीं पर सफ़र करते हुए वास्को डे गामा जो है वो भी केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा। वहां जाके वो फंस गया। अब उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि किस तरफ रुख करे, कैसे समंदर के अंदर रास्ता आगे तक लेकर जाए, कैसे किस तरह हिंदुस्तान तक पहुंचे। तो ऐसे में कुछ अरब जहाज़रान जो थे वो उससे मिले। मुसलमान अरब जहाज़रान जो थे वो हिंदुस्तान से साउथ अफ्रीका तक आया करते थे, तजारत किया करते थे। वो इन रास्तों से वाकिफ़ थे। तो उनमें बहुत मशहूर जहाज़रान मुसलमान अहमद बिन माजिद ने जो है वो वास्को डे गामा की इस हवाले से रहनुमाई की। अहमद बिन माजिद खुद बहुत बड़ा जहाज़रान था। अहमद बिन माजिद बिन मोहम्मद बिन उमर बिन फ़ज़ल, ये सब भी जो है वो इसका बाप अहमद बिन माजिद का बाप जो था माजिद बिन मोहम्मद, और मोहम्मद बिन उमर और उमर बिन फ़ज़ल, ये सब ही बहुत अज़ीम जहाज़रां हुए हैं। इनके बहरी सफ़र के हवाले से किताबें भी इन्होंने लिखी। अहमद बिन माजिद के वालिद की किताब माजिद बिन मोहम्मद की किताब बहुत मशहूर है। तो इस हवाले से मुसलमानों की इन ये जो तजर्बात थे उसका वास्को डे गामा ने फ़ायदा उठाया और अहमद बिन माजिद ने उसके जहाज़ को जो है वो हिंदुस्तान के सफ़र पर जो है रास्ते पर लगा दिया। इस तरह वास्को डे गामा जो है वो अपने साथियों के साथ जो है वो 20 मई 1498 को कालीकट की बंदरगाह तक पहुंच गया। और वहाँ पे जो है वो सामूथ्री नाम का एक हुक्मरान जो है वो हुकूमत करता था। इसने सामूथ्री के दरबार में अपने आप को पेश किया और उसके तोहफ़े तोहफ़ उसे दिए और उसे इस बात की इजाज़त चाही कि जो है वो हम यहाँ पे तिजारत करना चाहते हैं। वास्को डे गामा ये चाहता था कि उसे बग़ैर किसी किस्म का टैक्स अदा किए यहाँ पे उसे तिजारत की सहूलियात दी जाएँ। लेकिन सामूथ्री जो है वो इस बात पे राज़ी नहीं हुआ। इसके अलावा वास्को डे गामा ये भी चाहता था कि वो यहाँ पे अपने कुछ साथियों को नुमाइंदा बना के यहाँ पे छोड़ जाए और उसको हर तरह की मराआत हासिल हों। तो सामूथ्री इन बातों को तस्लीम नहीं कर रहा था, जिसके वजह से वास्को डे गामा के सामूथ्री के साथ इख्तिलाफ़ात भी पैदा हो गए और ऐन मुमकिन था कि वो वास्को डे गामा को गिरफ़्तार कर लिया जाता। लेकिन वास्को डे गामा ने वहाँ से जो है वो अपना माल जो बेचा था, वो पैसा इकट्ठा किया। कुछ लोगों को हिंदुस्तान के वहाँ के मुकामी लोगों को अगवा भी कर लिया और इसने वहाँ पे एक ट्रेड सेंटर भी बनाया और वहाँ पे एक पिल्लर नस्ब किया जो कि वो पुर्तगाल से अपने साथ लाया था। इस निशानी के तौर पे कि यूरोप में से पुर्तगाली पहले लोग हैं जो समंदर के अंदर से रास्ता तलाश करके हिंदुस्तान तक पहुँचे हैं। इस तरह वास्को डे गामा जो है वो अपना जितना माल लेके आया था उस पे 60% प्रॉफ़िट कमा के पुर्तगाल वापस गया। उसका बहुत शानदार इस्तकबाल किया गया। पूरे यूरोप में जो है वो खुशी की लहर दौड़ गई कि यहाँ पे एक समंदर के अंदर से रास्ता तलाश कर लिया गया है और आइंदा से वो ज़मीन पे जो मुसलमान मुल्क हैं उनके वो यूरोप वाले मोहताज नहीं रहे। इस तरह यूरोप जो है वो इन्हीं रास्तों पे तजारत कर सकता है। लेकिन पुर्तगाल वाले नहीं चाहते थे कि बाकी यूरोप वाले इससे फ़ायदा उठाएँ, इसलिए पूरा तकरीबन 100 साल तक पुर्तगाल वालों की ही जो है वो इस तजारत पर जो है वो उनका कब्ज़ा रहा, कंट्रोल रहा। वो हिंदुस्तान से कॉटन, राइस और मसाला जात की तजारत पुर्तगाली करते रहे। बहरहाल इस सफ़र के पहले कामयाब सफ़र के बाद वास्को डे गामा एक दफ़ा फिर जो है वो दूसरी मुहिम पर रवाना हुआ। पुर्तगाल से निकला, अपने साथियों को लेके, अपना माल असबाब लेके निकला और रास उम्मीद का यानी केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगा के उसी तरह जो है वो हिंदुस्तान पहुंचा। तकरीबन इनको 1 साल लग जाता था, यानी पहला जो इसका सफ़र था उसे 1 साल लग गया था। और लेकिन जब अहमद बिन माजिद ने इसको बताया था तो उसमें इसके इसके 23 दिन लगे थे, यानी बाकी सारा वक़्त जो है वो इसका पुर्तगाल से केप ऑफ गुड होप तक लगा था। और बाकी जो है वो लेकिन अब चूँकि इन्होंने रास्ता देख लिया था, अब ये इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाते थे। बहरहाल फिर भी महीनों लग जाते थे। दूसरी दफ़ा जब वास्को डे गामा जो है वो कालीकट पहुँचा,
तो वहाँ पे इसकी जो है वो एक जो उस वक़्त मुसलमान वहाँ पे जो ताजर थे, वो भी इस बात को बड़ी जो है वो तशवीश की नज़र से देख रहे थे कि ये पुर्तगाल वाले अब तजारत करते हैं और ये भी यहाँ से माल ले जाया करेंगे साउथ अफ्रीका तक। तो यानी वो चूँकि मफ़ादात की जंग थी, तो एक लड़ाई की कैफ़ियत पैदा हो गई जिसमें कुछ पुर्तगाली मारे गए। दूसरी मुहिम के दौरान काफ़ी पुर्तगालियों का नुकसान हुआ, कुछ पुर्तगाली जान से भी गए और उन्होंने इसका बदला जो है वो उस वक़्त लिया जब वास्को डे गामा वापस जा रहा था, तो रास्ते में उसे एक मुसाफ़िर जहाज़ मिला जो कि जिस पे 400 हुज्जाज कराम थे, जो कालीकट से मक्का जा रहा था। इसने रास्ते में जो है वो उस जहाज़ को रोक लिया। हुज्जाज जो जिसमें 50 औरतें भी थीं, उनको पकड़ लिया, उनको कैद कर लिया और उनके जहाज़ को आग लगा दी। इस तरह इसने जो है वो बड़ा ज़ुल्म किया, वास्को ड गामा ने वापस चला गया। 1502 में ये एक दफ़ा फिर जो है वो तीसरे यानी अपने बड़े सफ़र पर रवाना हुआ। इस दफ़ा इनके जो अज़ाइम थे वो बहुत ख़तरनाक थे वास्को ड गामा के। ये अपने साथ 10 जंगी बहरी जहाज़ लेकर आया, जिसके ऊपर बड़ी-बड़ी तोपें नस्ब थीं। तो यानी ये पूरा इसका इरादा था जंग करने का और हिंदुस्तान के इन इलाकों को जो है वो ताकत के ज़रिए जो है वो अपने कंट्रोल में लेने का। तो वास्को डे गामा 10 बहरी जंगी जहाज़ों के साथ जो है वो आया, रास उम्मीद का चक्कर लगा के काट के वहाँ से केप ऑफ गुड होप से होता हुआ कालीकट की बंदरगाह पे पहुँचा और जाते ही इसने वहाँ पे बमबारी शुरू कर दी। तोपों के साथ जो है वो पूरे साहिल के ऊपर जो इलाके थे वहाँ पे बमबारी शुरू कर दी और उन इलाकों में अपने फ़ौजियों के साथ साथियों के साथ घुस गया और उनसे इस बात का अहद लिया कि आइंदा कभी भी तुम लोग मुसलमानों के साथ तजारत नहीं करोगे और उनसे उनको अपना मातहत बना लिया। जो बादशाह था समोत्री, वो भी उसका कुछ ना बिगाड़ सका। तो इस तरह इसने उस पूरे इलाके को अपना महकूम बना लिया। उसके बाद जो है वो इसने वहाँ पे एक कॉलोनी बनाई गवा के नाम से। गोवा के नाम से एक कॉलोनी बनाई जो अभी भी वो जो है शहर मौजूद है। 1961 तक यहाँ पे पुर्तगालियों का कब्ज़ा रहा। बाद में इंडियन हुकूमत ने एक फ़ौजी ऑपरेशन के ज़रिए जो है वो इस इलाके को इनसे पुर्तगालियों से लिया। तो इस तरह वास्को डे गामा ने कामयाबी के साथ जो है वो ये कालीकट तक जो रास्ता दरियाफ़्त किया था, इस पर पुर्तगालियों ने पूरा 100 साल तक अपना कंट्रोल रखा और पुर्तगाल जो एक छोटा-सा मुल्क था, इस बहरी रास्ते की दरियाफ़्त की वजह से, यानी ये जो रास्ता इन्होंने ढूँढा पुर्तगाल से हिंदुस्तान तक का रास्ता जो केप ऑफ गुड होप से होके जनूबी अफ्रीका से होके जाता था, इस रास्ते पे कंट्रोल की वजह से पुर्तगाली जो है वो यूरोप के अमीर तरीन लोग बन गए। जो पुर्तगाल यूरोप का अमीर तरीन मुल्क बन गया। लेकिन यूरोप वाले अब कुछ अरसे बाद वो जो है इसको इनका इसके इस कंट्रोल को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। इस तरह इन्हीं रास्तों पर फिर जर्मनी, बरतानिया, फ्रांस, इन मुल्कों ने भी जो है वो तिजारत करने की कोशिश की। तो हिंदुस्तान पर कब्ज़े की फिर एक जंग शुरू हो गई जिसमें पुर्तगाली, फ्रांसीसी और बरतानिया वाले थे और ये जंग फिर बहुत अरसा तक जारी रही और इस जंग में फिर फ़तह जो है वो बरतानिया वालों को हासिल हुई और बरतानिया ने फिर यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए अपना इक़्तिदार कायम कर लिया। तो वास्को डे गामा जो है वो हिंदुस्तान का शहर कोची जो है वहाँ पे इसका इंतकाल हुआ 1524 में और उसको बाद यहाँ से उसको फिर इसकी डेड बॉडी को ले जाया गया पुर्तगाल और उसकी वहाँ पे जाके तदफीन की गई। तो आज की गुफ्तगू में हमने वास्को डे गामा की जो डिस्कवरीज़ है कि किस तरह उसने जो है वो रास्ता दरियाफ़्त किया और किस तरह जो है वो कालीकट तक पहुंचा और फिर उसने वहाँ पे किस तरह जो है वो पुर्तगालियों का इक़्तिदार मुस्तहकम किया। तो ये मशरक़ की तरफ समुद्री रास्तों की दरियाफ़्त के हवाले से ये आज की हमारी गुफ्तगू थी। ये मालूमाती गुफ्तगू अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स दें। बहुत शुक्रिया।